मैत्री संघ द्वारा जो आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त भी आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। दिल्ली में चुनाव भी चल रहे हैं, राजनीति पूरी गर्म है और 5 तारीख तक और गर्म होगी। फिर कमल खिलेगा। हाँ, माइक ले रहे हैं, ले रखा है मोनोपोट। हमारे महापुरुष ठीक है, अग्रोहा धाम में जिन्होंने हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति एक पूरा का पूरा क्षेत्र दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति भारत से निकल करके अब देश में कहीं गया है, अगर उसको बात करते हैं तो उसकी जड़ें वो अग्रोहा में ही मिलती। महाराजा अग्रसेन जी का वो युग हम सबको प्रेरणा देता है। मुझे भी वहां पर कई बार शीश नवाने का अवसर मिला है, क्योंकि मैं समय समय तो जाता रहता हूँ। कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाता हूँ, कार्यक्रम भी नहीं होता तब भी चला जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम के निमित्त ही जाना है। अगर कार्यक्रम नहीं होगा तब भी वहां पर हाजिरी लगेगी, तब भी जाकर के आते हैं। हमारा 5000 वर्ष पुराना इतिहास अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि उस पवित्र स्थल के ऊपर आज भी वो भव्य महल विराजमान है जो सैटेलाइट के द्वारा आज उसको अंकित भी किया गया है। उसकी खुदाई के लिए प्रयास किए गए, कई बार प्रयास हुए हैं, जैसा बताया गया है 1888 में भी प्रयास हुए हैं और फिर उसकी खुदाई के 1992 में भी प्रयास हुए परंतु उसको आप नहीं कर पाए। और आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अग्रोहा धाम के उस प्राचीन संस्कृति को देखने की, उसकी खुदाई करने की भी हमें परमिशन वो मिल गई है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारा प्राचीन वो इतिहास है, हमारी वो संस्कृति है, विलुप्त हो रही थी। परंतु हम देखते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सनातन संस्कृति की भी रक्षा अगर इतने वर्षों के बाद हुई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। कितने वर्षों से इसी बात को लेकर के ये मंथन चलता रहता था
हाँ जी। कि भगवान श्री राम का मंदिर जहां पर उसका जन्म हुआ था या नहीं था, उसी को लेकर के ही वहां पर द्वंद्व चला हुआ था। परंतु एक राजनीति के अंदर घसीटना इतने लंबे समय से निर्णय नहीं हो पाया। मैं तो आप सबको प्रणाम करता हूं कि 2014 में आप सबने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और देखते ही देखते भव्य श्री राम का मंदिर बनाया। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर कोई कर रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब हमें इस टिल्ले की अग्रवाधार में खुदाई की परमिशन मिली, परमिशन मिलते ही हमने तुरंत हरियाणा में उसकी कमेटी का भी निर्माण कर दिया। हमने उसकी कमेटी भी बना दी। वैसे तो आप बामाशाह हैं, सारे प्रमुख लोग बैठे हैं यहाँ पर, परंतु आप लोगों के बीच में एक बात कह रहा हूं, अभी बजट सत्र आने वाला है। बजट की भी खुदाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना बजट लगेगा बजट का बैठ जाओ, हेलो बैठ जाओ। मुझे खुशी है, हम देखते भी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो और चाहे महाकालेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ पवित्र स्थल के जीर्णोद्धार की बात हो और चाहे हम अगर हरियाणा के अंदर देखें, जिस पवित्र भूमि के ऊपर हमें गर्व होता है कि दुनिया को ज्ञान देने वाला वो पवित्र ग्रंथ गीता, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र स्थल के जीर्णोद्धार की बात है। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़े किसी ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें खुशी है। कितने लोग अटकाए गए, वो भी यही किसी देश में है, वो बाहर नहीं है। बाहर की तो साइकिल ले लेते हैं, वो साइकिल ले रहे। पता लगा पीयूष जी जाए, पीयूष जी को पता लगा कि हम चीना रहते थे आप फिर किस तरीके की बातें करते हैं, दोनों बड़े स्वच्छ है, इस प्रकार की बातें करते हैं। परंतु हमने देखा आज पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बदला है। दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और मुझे खुशी है बताते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर भी व्यापारियों के लिए लगातार हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने सबसे पहले जब आदरणीय मोदी जी और पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हमने 2014 में सरकार बनाई, मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हरियाणा के अंदर किया कि हमारे किसी व्यापारी भाई को कोई समस्या दिक्कत हो तो वहां आकर के बात कर सकता है, उसका समाधान मिल सकता है। चेयरमैन साहब बैठे बाकी सब भी हमारे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, और उस योजना के तहत अगर किसी व्यापारी को कोई दिक्कत या कोई दुर्घटना हो जाती है या शारीरिक रूप से उसको कोई नुकसान हानि हो जाती है, तो उसको हमने हरियाणा के अंदर इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का उसकी सहायता करने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने इसके बाद हमसे किया है। हमने एक और योजना बनाई हरियाणा के अंदर, हमने ये योजना बनाई मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। किसी व्यापारी को कोई नुकसान हो जाता है, कारोबार घाटे में चला जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है या कोई कारण हो जाता है, तो हमने जो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है उसके माध्यम से अगर व्यापारी की जो वार्षिक टर्नओवर है उस टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए 20 लाख रुपए की सहायता उस व्यापारी को करने का निर्णय इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है जिसका अभी जिक्र हुआ है कि हमने हरियाणा के अंदर हिसार में जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बनकर के तैयार हो गया है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन समय देंगे उसी दिन ही हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से सारी तैयारी, जितनी परमिशनें थी वो भी आ गई। अब तारीख का इंतजार है, जिस दिन तारीख आएगी उसी दिन ही महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा से फ्लाइट और जाने शुरू हो जाएगी। हमने हिसार के अंदर जो अग्रोहा में राजकीय महाविद्यालय महाराजा अग्रसेन जी के नाम कर्म से उसको किया है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, नहीं तो हम देखते थे इंदिरा गांधी उड़ते थे चढ़े राजवी वाले बोलते के, परंतु ये पहली बार है कि महापुरुषों को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार के अंदर हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर उन महापुरुषों का सम्मान हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जो हमारे व्यापारी भाई, अभी पिछले दिनों आदरणीय पीयूष जी को भी मैं मिला था, क्योंकि कई बार इनका भी अपना एक सिस्टम है, पूरे देश का रेट तय करते हैं और 46 रुपया जो आरती के कमीशन का था वो पूरे देश में तय किया। हमारे हरियाणा के सभी आरती एसोसिएशन के लोग मुझे मिले, असीम जी भी और सुंदर जी भी साथ थे, तो नहीं करते थे, ये आकर के मिले, कहने लगे कि इसको बढ़ाया जाए। क्या कर रहे हो? हमने अलग से उसके अंदर हरियाणा की तरफ से पैसा डाल करके अपने हरियाणा के आड़तियों को 55 रुपए उन्होंने जो कहा वही हमने कर दिया, हमने वही कर दिया। उन्होंने कहा कि 55 रुपए मिलना चाहिए, मतलब 55 ही मिलेगा, हम दे रहे और वो मिल रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने 309 करोड़ रुपया हरियाणा के अंदर वो आड़तियों को पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि जो हमारे सेलर एसोसिएशन के लोग मिले, उनकी जो समस्याएं होती थी हम उसको भी ध्यान में रख करके उन्होंने कहा CMR की डिलीवरी के लिए हमें बोनस मिलना चाहिए, ये हमारे सेलर एसोसिएशन के लोगों ने कहा। और हमने 24-25 की खरीद की सीजन का उन सेलर एसोसिएशन के जो राइस मिलर्स थे उनको 62 करोड़ 58 लाख रुपया बोनस के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जो हरियाणा आत्मनिर्भर
व्यवसाय नीति बहुत सी हमने बनाई है। हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्यमियों को हमने अनुदान के रूप में 26 करोड़ रुपया उनको देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि व्यापारियों की सुविधा के लिए हमारी सरकार ने रेवाड़ी के अंदर, जिसका जिक्र भी अभी हुआ, एक बहुत बड़ा जीएसटी का केंद्र हमने वहां पर बनाया है। और वहां पर हमने, क्योंकि कई बार व्यापारी जाते हुए मिलता था जीएसटी के ऑफिस में, उसका सरलीकरण किया कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वहां से वो देंगे, अधिकारी आपको देंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई, मैंने ये स्पष्ट रूप से वहां पर बोल रखा है, निसंकोच आकर के मेरे को मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, उसको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाएगा। 29 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां पर व्यापारियों की सुविधा के लिए एक जीएसटी का बड़ा भवन वो खड़ा किया है, जिसमें जीएसटी से संबंधित सभी सुविधाएं उस केंद्र के अंदर उपलब्ध है। रिटर्न से लेकर के कहीं और अन्य अगर उनको कोई जानकारी चाहिए, उन सब को लेकर के उसमें वो सारी सुविधाएं रखी गई है। हमने स्टार्टअप के पंजीकरण को लेकर के भी, रिटर्न दाखिल करने तथा जीएसटी से संबंधित समाधान के लिए भी गुरुग्राम के अंदर स्टार्टअप जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ वो शुरू किया है, ताकि हमारे जो युवा साथी हैं, पहली बार है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है और हमारे नए नए युवा उस स्टार्टअप्स के अंदर आ रहे हैं। मैंने अभी हरियाणा के अंदर हमारा बजट आने वाला है, प्री बजट कंसल्टेशंस के अंदर मैंने कुछ स्टार्टअप को हरियाणा के अंदर बुलाया। लगभग 200-250 के करीब में स्टार्टअप आए और जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनके एक्सपीरियंस पूछ रहा था कि आपने कैसे शुरू किया। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए भी, उन्होंने कहा कि मुझे घर से कोई 5 पैसे नहीं लगाया, मैंने इसको शुरू किया, आज मेरी रिटर्न 100 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई है। ये सुविधा अगर किसी ने दी है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दी। आज मुझे खुशी है कि लाखों की संख्या में हमारे स्टार्टअप इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी 2 रोज पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कैबिनेट की बैठक जी, हमारे व्यापारियों को टैक्स को लेकर के बहुत सारे लंबित मामले, लगभग 2 लाख ऐसे छोटे बड़े व्यापारी थे जिनके टैक्स के लिटिगेशन वो कोर्ट के अंदर चल रहे थे, फैसला नहीं हो रहा। मैं एक दिन रिव्यू कर रहा था, अधिकारियों को मैंने कहा कि इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए और कल कैबिनेट के अंदर वो पास कर दी। परसों पास की, आप लोगों के सामने अखबार के अंदर आया होगा। 2,500 करोड़ रुपए का लाभ व्यापारियों को हुआ। हमने उसके अंदर कहा कि जो 10 लाख रुपए तक के जिनके टैक्स है उसका 60% ब्याज तो माफ है, परंतु मूल का भी हमने 60% माफ कर दिया। 40% देना जो 10 लाख का छोटा था, और उस 40% के अंदर भी 1 लाख रुपया और माफ कर दिया। अगर वन टाइम उसको सेटलमेंट करके उस लिटिगेशन से बच जाएगा, उसका केस समाप्त हो जाएगा। जो 10 लाख से ऊपर से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के थे, ऐसे का हमने पूरा ब्याज तो माफ किया है, परंतु उस ब्याज के अंदर से मूल में से भी 50% को हमने माफ कर दिया। एक बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया, ताकि ये समस्या का समाधान है, वो समस्या का समाधान किया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं बोलता भी हूँ। कल की मैं बात बताता हूँ। कल मैं गुरुग्राम के अंदर था, हमारे जिला अध्यक्ष मेरे को कहने लगे कि हमारे व्यापारी मिलना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैं मिलूंगा। मैं
पूरी प्रोटेक्शन करता हूँ कि आप आइए, हरियाणा के अंदर कारोबार करिए और हम आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैंने कल ही 6 बजे जब मैं बैठक से उठा तो मैं उनके बीच के अंदर गया, 1 घंटा उनके साथ बैठा रहा, जो भी उनकी समस्याएं थी अधिकारियों को कहीं तो वही समाधान किया, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग हमारे हरियाणा से ही